चलिए हो गया क्या? चलिए लाइए जी, सीट का 5 नंबर। चलिए बोलिए, हो गया बुक का? सीट का 5 सर। चलिए लाइए। अब्दाल में जो था सीट का 5 नंबर। ठीक है। ये सवाल है। हैं? अच्छा, सीट का 5 नंबर बता रहे, देखिए जी सीट का 5 नंबर क्या है? पीएथ की तो लगता है करवाए थे क्लास में। पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ सीक्वेंस आर इन ए बी सी रिस्पेक्टिवली है, तो ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू, प्रूफ करना है क्या होगा? जीरो। जीरो होगा जी। 5 का सी आ रहा है क्या? देखिए 5 का सी आ गया। क्या कीजिएगा, पहले पहले 5 बनाए उसके बाद 9 बताते हैं। क्या 9 नंबर है? बीच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अरिथमेटिक सीक्वेंस है? फर्स्ट नंबर है, पहला में बन रखो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ए टू प्लस बी। हाँ बोलिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या करते हैं कि सीक्वेंस को जब हम प्लस प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्रोग्रेशन हो जाता है। सीक्वेंस जैसे 2,1,2,3,4 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। अब 1+2+3+4 तो प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग मतलब सीक्वेंस को मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रोग्रेशन। हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो सकता क्या? हाँ हो सकता है, और हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं को। है। हम सीक्वेंस को भी लिख देंगे 1 7 8 9 तो प्रोग्रेशन थोड़ी होगा। क्या? तो इसीलिए तो ऑल प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेशन कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हो ही, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा। मतलब हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है मतलब, लेकिन सीक्वेंस को जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रोग्रेस हाँ अभी हम उल्टा बोल रहे थे। अच्छा, तो इसको बोलो, इसको मैं लिख बोलिए क्वेश्चन, बोलिए ना। वो तो मैं सोए हुए रहेंगे तब पर भी आरटी सपना और आर एस अग्रवाल से पूछोगे तो बता ही देंगे। नहीं ज्यादा बताइए। उस सो करके भी उठेंगे ना तो आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से कुछ पूछोगे तो बता ही देंगे। सर व्हाट इज के? आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी ये सब जो है ना वो छपा हुआ मेरे दिमाग में ऐसे ही रहता है। के क्या? ये कौन सा? ये जीपी वाला हो जाएगा, के है ना, ये जीपी में है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस पूछ रहा था, हम एपी जीपी क्या? एपी वाला देखना है? एपी वाला। हाँ ये सीक्वेंस होगा जी, देखिए तो एक सेकेंड, 9 का देखिए, ये है सही है। ये यही एक सीक्वेंस में केवल आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही बात करना है, ठीक है, ये सब नहीं होगा। हाँ बोलिए जी, क्वेश्चन नंबर और 5वां बताएं, देखिए तो नहीं बन जाएगा, कैसे बनाओगे? एपी बराबर क्या होगा जी? ए प्लस पी माइनस वन, मान लो फर्स्ट टर्म कैपिटल ए में नाम दीजिए और कॉमन डिफरेंस का नाम कैपिटल डी नाम दे दीजिए, तो एपी बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और उसका वैल्यू दिया हुआ ए। बना करके दिखाइए जी 5 नंबर सब लोग, पहले मैंने बोल दिया आंसर, इसका मतलब ही नहीं हो गया, बना करके सब लोग दिखाइए 6 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा कौन सा क्वेश्चन बोलिए? 11 नंबर देख, कौन सा बताएं? 11 देखिए जी, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन सब लोग। क्या? मैं क्वेश्चन लिखने के बाद स्टार्ट कीजिएगा। देखिए टीएन को हम लोग क्या, टीआर बी द आरथ टर्म,
टीआर से कहीं कहीं लिखते कहीं एन से लिखते हैं ना, द टीआर आरथ टर्म ऑफ एपी द आर का वैल्यू 1 2 3 4 सम पॉजिटिव इंटीजर बी एम और एन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें तो मान लीजिएगा लेट फर्स्ट टर्म भी ए, फर्स्ट टर्म भी ए नाम दे दीजिए एंड कॉमन रेशियो भी कॉमन डिफरेंस डी नाम दे दिए। फर्स्ट टर्म ही है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो टीएम बराबर क्या दिया हुआ है 1/n। टीएम का मतलब होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/n, पहला इक्वेशन हो गया। और दिया हुआ टीएन का वैल्यू कितना है 1/m, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसका वैल्यू कितना है 1/m है। सेकंड, अब फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, a और d निकाल दीजिए, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट बोथ साइड बी गेट, तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी 1/n, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस हो गया माइनस से कैंसिल हो गया, d कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ये कट गया जी, m माइनस एन इक्वल टू हो गया m माइनस एन, एम एन आ गया, एम एन से n कट गया तो d का वैल्यू 1/mn आ गया। कितना नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए इतना। क्या ABC अगर करवाए हैं शायद फार्मूला वगैरह बता देता हूँ तो क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन बता दूंगा। ABC जीपी में रहता है तो बी स्क्वायर बराबर AC होता है। क्या कौन सा बता दिए थे सारे, नहीं बताए क्या है। क्वेश्चन पूछिए। बता दिए सभी चीज, कहाँ है दिखाइए। इनफाइनाइट सीरीज वाला बताए हैं ना फॉर्मूला, ये नहीं पढ़ना है। कहाँ नहीं है ये सब। ये पुराना वाला है ना इसलिए ये सब चीज दी हुई, ये सब चीज नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी का सिलेबस देखिए जी, सिलेबस एनसीईआरटी का देखिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या क्या हो गया है। कोचिंग में सर लिखे हुए हैं कि सिलेबस बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक निकालिए उसमें देखिए कि सर ने पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, ठीक है। चलिए अब इसको कीजिए। चलिए इसको कीजिए, और हमें भी बता दिया गया है। चलिए हो गया, जल्दी से कीजिए, कीजिए कीजिए जल्दी से।
क्या HP? हम्म, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है क्या? पढ़ना है नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे अगर बोलिएगा तो। एपी का रिवर्स होता है, वो अलग से नहीं, उसी एपी है ना, बस उसी को रिवर्स कर देंगे तो एचपी हो जाता है। ठीक है, हो गया क्या? चलिए अब आगे देखिए। हो गया, टाइमिंग देखें, 9:30 तक है क्लास। 5 मिनट तो है सर। तो इसको कंप्लीट तो करने दो। पुटिंग लिखेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए जी। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है? a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पर a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/md, mn इक्वल टू 1/n। तो a इक्वल टू 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n हो जाएगा, कट गया, 1/mn आ गया जी। अब देखिए हमें निकालना है क्या, एक बात क्यों कर रहा है, हम पूछ देंगे ना बोर्ड पर बनाने के लिए। अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना? 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1/mn। तो कितना हो जाएगा? 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये कट करके 1 आ गया जी। ये आंसर हो गया। ए और डी का वैल्यू पुट कर दिए, a प्लस एम माइनस 1 इंटू एम एन इंटू डी। ए और डी का वैल्यू 1/mn रख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट के 1, ये माइनस माइनस प्लस कट के 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? क्वेश्चन नंबर कौन पूछे थे? सी हो गया, 11 का सी आंसर। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन देख लीजिए और बोलिए कौन सा क्वेश्चन बताएं। क्या? हाँ, तो कल कौन सा दिन है? हाँ, कल रखते हैं, देखते हैं। आज अगर 10 क्लास नहीं होगा ना तभी और करवाएंगे, क्योंकि जो मैंने टाइम पीरियड जो मैंने दिया है ना तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा एक क्लास रखेंगे लेकिन उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार ट्रिगो में बहुत ज़्यादा क्लास हो गई।